अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थायरॉइड ग्लैंड। पहले भी मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में बताया था थायरॉइड ग्लैंड के बारे में, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि थायरॉइड ग्लैंड एक टॉपिक है पूरा, बहुत सारे हार्मोन है, 2-3, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज हम थायरॉइड ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। थायरॉइड ग्लैंड हमारा जो है कहाँ पे होता है, हमारे नेक में होता है। ये है लैरेंस। अगर आप लोगों ने गैसेस एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा हो तो ये हमारा लैरेंस है। ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया को कवर किया हुआ है इसने थायरॉइड ग्लैंड ने। इसके 2 लोब्स हैं, ठीक है। अब इन 2 लोब्स में 2 हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम है थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। ये 2 हार्मोन हैं। जब हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन शुरू में बन रहा होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे जो थायरॉक्सिन है वो बनता है किससे, इसको बनाने में हेल्प करते हैं आयोडीन। तो उसमें हमारे थायरॉक्सिन में 3 आयोडीन होते हैं। जब इनिशियली ये बनता है तो इसको कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोमाइन। बुक में T3 के नाम से भी ये मेंशन है, लेकिन अभी हम इसको थायरॉक्सिन T4 नहीं कह सकते, ठीक है। जब हमारे पास वक्त गुजरने के साथ जब हमारे ये थोड़े वो मिचोर कह लें, जब एक आयोडीन इसके साथ और अटैच हो जाते हैं तो ये कहलाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4, और इसको हम लोग कहते हैं थायरॉक्सिन। अब इसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो थायरॉक्सिन काम करता है किसके साथ मिलके, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, उनके साथ ये वर्क करते हैं मिलकर। ये दोनों थायरॉक्सिन और हमारा ग्रोथ हार्मोन मिलके काम करते हैं। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म, ये ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में होते हैं उसकी तोड़ फोड़ में काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में किसको बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में बनाते हैं। ये ग्लूकोज को क्यों तोड़ते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। ग्लूकोज हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है और वो हमारे सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं। और ये क्या करती है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि ये चिल्ड्रन स्टेज की बात हो रही है, तो ये क्या करते हैं, इनके ब्रेन नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मसल और स्केलेटन डेवलपमेंट होती है। मतलब हम जब जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, बच्चे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, तो ये हमारे ग्रोथ में मदद करती है मसल और स्केलेटन में। अब हम आ जाते हैं, जब हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाए या हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन ज़्यादा बनने लगे, तो हाइपर हमेशा उसको कहते हैं जब ज़्यादा, हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन जब ज़्यादा बनने लगे, हाइपर थायरॉइडिज़म, तो क्या होता है हमारी बॉडी में, एक्सोथैल्मिक गॉइटर। ये क्या है, हमारी जो आइज़ में हमारे जो बॉल्स होते हैं वो थोड़े बाहर की तरफ निकल जाते हैं। प्रोट्रूशंस ऑफ द आई बॉल्स, हाई मेटाबॉलिज्म। अब मैंने आप लोगों को बताया था थायरॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके काम करते हैं, तो उसका काम होता है मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम पे ये वर्क कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, हमारा हर चीज़ फास्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसका काम था ग्लूकोज को तोड़ना। अब हमारे बॉडी में ग्लूकोज जल्दी जल्दी टूटेंगे तो हमारे बॉडी को ग्लूकोज भी जल्दी जल्दी चाहिए होता है, और हम ग्लूकोज इतने जल्दी जल्दी इंटेक नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है, नर्वसनेस होती है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है, और लॉस होता है वेट हमारा। क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी यूज़ हो रहे होते हैं, ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाए, थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, तो क्या होता है, इनलार्ज थायरॉइड टिश्यू कॉल्ड गॉइटर। हमारे बॉडी में हर सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है, तो हमारे हाइपोथैलेमस बार बार पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बार बार स्टिमुलेट करते हैं थायराइड को कि वो हार्मोन्स बनाए। तो थायराइड के पास आयोडीन नहीं होते हैं। मैंने बताया था थायरॉक्सिन कैसे बनते हैं, इसको आयोडीन चाहिए होता है ये बनाने के लिए हार्मोन्स।
तो थायराइड जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से बार बार स्टिमुलेट कर रहा होता है हमारे थायराइड को कि आप हार्मोन्स बनाएं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है तो बहुत ज़्यादा सॉइल हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉइटर। अब अगर डिफिशिएंसी इन चिल्ड्रन में हो जाए, बच्चों में हो जाए, तो उसको कहते हैं क्रीटिनिजियम। और अडल्ट में हो जाए, अडल्ट में क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट जब हो जाते हैं तो हमारा थायराइड बहुत ज़्यादा सॉइल हो जाता है, इसके टिश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, माइसीडीमा। इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये क्या सिम्टम्स होते हैं? तो इसकी आइज़ पफ़ी हो जाती है, इडीमा हो जाता है, हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा सॉइल होने लगती है, ऐसा लगता है हमारी बॉडी में जैसे पानी भरा हो। टंग हमारा सॉइल हो जाता है, हमारे टंग मोटे हो जाते हैं, सॉइलिंग हो जाती है, उसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, मेंटल स्टैग्नेशनेस। जबकि यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। जब हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जब हमारे पास थायरॉक्सिन की कमी होती है, तो ये वर्क कैसे कर रहे होते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म में, और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, स्केलेटल मसल। जब इसकी कमी होती है तो ये सारे भी इनमें रुकावट आने लगती है। तो यहाँ पे होता है मेंटल रिटार्डेशन सिम्टम में बच्चों में। और यहाँ पे अगर हम अडल्ट की बात करें तो ये सारे होते हैं, पफी आइज़, इडीमा, टंग स्वेलिंग हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, और मेंटल स्टैग्नेशनेस हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कैल्सिटोनिन की तरफ, जो इसका दूसरा पार्ट है। ये दूसरा है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन अपोजिट के वर्क करता है पैराथायरॉयड के। कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करता है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ये थायरॉयड के ऊपर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, फोर ग्लैंड लोकेटेड ऑन थायरॉयड। और ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब जब भी हमारे बॉडी में जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तब ये रिलीज़ होते हैं। क्यों रिलीज़ होते हैं? ताकि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन कर सके। ये रिलीज़ होते हैं ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए। जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है ये क्या करते हैं, हमारे बोन में स्टोर कर देते हैं। और जब हमारी बॉडी में कैल्सिटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो ये क्या होता है, हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाते हैं, तो ये क्या करवा सकते हैं, हाइपरक्लेसीमिया हो जाता है, इससे किडनी स्टोन भी होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैराथायरॉयड में। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है ब्लड में तो क्या करते हैं, पैराथायरॉयड आते हैं और बोन से कहते हैं हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, आप कैल्शियम निकालो। तो हमारे बोन से कैल्शियम निकल के हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा ब्लड मेंटेन हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड में मेंटेन हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर यही ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, जब हमारे ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, हमारे बोन में स्टोर होने के बावजूद भी ये ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, किडनी स्टोन हो जाता है, हमारे किडनी में स्टोन बन जाते हैं। और क्या होता है इसमें, पैराथायरॉयड में टेटनी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, मतलब हमारे जो मसल होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आज मैं आप लोगों को समझी देती हूँ। हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड में 2 हार्मोन पढ़े, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन वर्क कर रहा था मिलकर ग्रोथ हार्मोन के साथ। जिसका क्या काम था, ग्रोथ हार्मोन और थायरॉक्सिन का, ये मेटाबॉलिज्म में काम कर रहे थे, नर्वस सिस्टम में डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, मसल में काम कर रहे थे और स्केलेटल मसल में काम कर रहे थे। और कैल्सिटोनिन के अपोजिट वर्क कर रहा है पैराथायरॉयड।
कैल्सीटोनिन क्या करता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये रिलीज़ होते हैं और मेंटेन करते हैं हमारे ग्लूकोज लेवल को। अगर ये डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये कम होता है तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो इनके कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ज़्यादा हाइपर, कम हाइपो। जब हाइपर हो जाते हैं तो हमारी किडनी में स्टोन बनने लगते हैं, और जैसे ही हमारे ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होता है तो पैराथायरॉयड निकलता है हमारे बोन से, कहता है कि आप रिलीज़ करो कैल्शियम को, ब्लड में ज़रूरत है। तो हमारे बोन से कैल्शियम निकल रहे होते हैं। इस तरीके से हमारे पैराथायरॉयड में जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। जब ज़्यादा होता है तो जब ज़्यादा होता है तो हाइपर, जब कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया। ये भी किडनी स्टोन करवाते हैं। और ये एक और करवाते हैं टेटनी। टेटनी किसको कहते हैं, हमारे अचानक से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसको कहते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।